ग्रीन लाइन मेट्रो, अब नून लीग जनाब कहती है जी हमने इफ्तिताह कर रहा है, पीटीआई कहती है हमने इफ्तिताह कर रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इसकी क्या जरूरत है बाबर डोगर साहब के? सबको पता है, अच्छा नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था, आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर जगहों पर बयान जारी करते हैं, ट्विटर पर आके कहते हैं ये असल में हमारा मंसूबा था, ये जाके अजीब सी वहां पर लॉ एंड सिचुएशन करना, क्रिएट करना, इसका क्या फायदा है सर? जल्दी से बता दें, ब्रेक साहब। मैं ये सिर्फ ड्रामाबाजी है, सियासी शुबदाबाजी है। मेरा सवाल ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब में वजीर आला थे, जब क्यूली की गवर्नमेंट गई थी, ये सामने PIC का हॉस्पिटल है, ये बन रहा था, आधा बना हुआ था, आधा रुका हुआ था, उसको शहबाज शरीफ ने 10 साल पूरा नहीं होने दिया। पंजाब असम्बली की बिल्डिंग आधी बनी थी, आधी नहीं थी, उसको नहीं पूरा होने दिया। बेताशा नेशनल बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे गवर्नमेंट के, जिनको अधूरा छोड़ दिया कि ये परवेज लाइन ने शुरू किए थे, मैं इनको क्यों कंप्लीट कराऊं। अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन उन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होने दिए। कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल भी कोई था, कार्डियोलॉजी, मैं PIC की मैंने बात की, कार्डियोलॉजी मुल्तान था, गुजरात में यूनिवर्सिटी थी, लाहौर में पंजाब असेंबली की बिल्डिंग थी। 10 साल वो प्रोजेक्ट्स आधे आधे पड़े रहे। इन्होंने इसलिए कंप्लीट नहीं किए कि कहीं परवेज लाई का, कई लोग कहेंगे कि ये परवेज लाई का प्रोजेक्ट है। अपनी ज़हनी हालत इनकी ये है, बेताशा उस वक्त के कंप्लीट प्रोजेक्ट है। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि परवेज लाई साहब आप आए, आप इसका इफ्तिताह कर दें, ये आपने बनाया था। वो तो उसकी तख्तियां ये खुद ही करते नहीं है ना। अब ये टोपी ड्रामा, या तो आपने कोई मिसाल इस तरह की छोड़ी होती कि जी पिछली गवर्नमेंट ने ये मुकम्मल किए थे, अब उनका जो पुराना वज़ीर आला था उसी से इफ्तिताह करवा देते हैं। कोई एक मिसाल 10 साल नून लीग के दौर में है तो मेरे सामने ले है। अच्छा, मैं आपको 100 मिसालें देता हूं कि इन्होंने पिछली गवर्नमेंट के बने बनाए जो प्रोजेक्ट थे उनको चालू नहीं होने दिया। 10 साल अरबों रुपया कौम का नुकसान करवा दिया और वो उसी तरह पड़े रहे। बाद में अब वो जाके कंप्लीट हो रहे हैं। ये गुलाम साहब तनकीद होती है और कई जगहों पर बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो नून लीग के दौर में शुरू हुए और उसके बाद जैसे जैसे मुकम्मल होते गए तो इस गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट ने इफ्तिताह किया, कहीं इमरान खान साहब पहुंच गए, तख्तियां हटा के नहीं लगा दी। सर ये यूं तो होगा, हमने तो नहीं देखा कभी कि माजी में जो गवर्नमेंट रही है उसके किसी शख्स को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा जी ये उनका प्रोजेक्ट था। वो उन्होंने इफ्तिताह इसीलिए होता है, संगे बुनियाद इसीलिए होता है कि जी वो संगे बुनियाद रख दिया, उसको इफ्तिताह कोई और करे, ये तो होता है। तो ये असद इकबाल साहब को भेजना वहाँ जाकर इस तरह से करना कि जी अलामती हमने कर दिया है ये काम। इससे पहले हमने ये मेट्रो ट्रेन लाहौर में भी ये देखा था। तो इससे क्या हासिल होता है? पॉलिटिकली एक चले बन जाता है कि डिस्कशन हो जाएगी जनाब, एक हंगामा रहेगी, किसी कैफियत हो जाएगी, और इससे क्या हासिल होगा? मैंने किसी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के बंदे से पूछा था आज, मैंने कहा जी ये क्या आपने हरकत की है? वो आपको ये जेब देता है कि आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं और आप वहाँ पे जाके हम उसका जी एक दिन पहले हम इफ्तिताह कर रहे हैं। तो मैंने कहते हैं यार आजकल पॉलिटिक्स यही चल रही है, इसी तरह की पॉलिटिक्स है। तो मैंने कहा वो अगर इस तरह की पॉलिटिक्स और कर रहे हैं तो आपने भी यही करनी है। बात वही बाबर डोगर साहब वाली है। यहाँ रावलपिंडी में TB हॉस्पिटल बन रहा था, वो प्रोजेक्ट था शेख रशीद साहब का, वो 10 साल वो ऐसे ही पड़ा रहा, उसके ऊपर कोई काम नहीं होने दिया। इस तरह से कॉलेजेस से, कुछ यूनिवर्सिटी का काम था। तो पिंडी में भी यानी कि ये हमेशा से तमाम गवर्नमेंटें करती आई हैं। या जो परवेज लाई साहब के दौर के मनसूबे थे उसका इफ्तिताह मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ करते रहे हैं, और मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ ने भी जो मनसूबे शुरू किए कुछ मुकम्मल हो गए, कुछ के इफ्तिताह भी हो रहे हैं। इसी तरह से मैं बताऊं कि 2018 में मुकम्मल हो चुका था मेट्रो का ये पैच जो कि पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक का है इस्लामाबाद में। वो अभी तक उसको वो चालू नहीं किया जा सका। बसें आ गई थी, स्टेशन बन गए थे, हर शय तैयार थी, सिर्फ उसके ऊपर बसें छोड़नी थी। तो वो उन दिनों में उनको मसला बन गया, ये जो मुख्तलिफ JIT वगैरह बन गई, वो उनके पास उस तरफ तवज्जो नहीं गई, तो वो आज तक वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये भी एक मिसाल है कि उस रूट के ऊपर आज तक कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चली। जब से इस्लामाबाद बना है कभी उस रूट पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चली, और वो उस रूट के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये मंसूबा था जो आज भी बंद पड़ा हुआ है। वो जिस दिन चलाएंगे ज़ाहिर उस वक्त 95% काम मुकम्मल था। अब दोबारा शीशे टूट गए, दोबारा मेट्रो टूट फूट गई, अब दोबारा उसको सेट करेंगे, फिर उसका इफ्तिताह हमने ये बना दिया। तो ये होता है। अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ कि अब PTI के कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, वो कल हो सकता है इलेक्शन में कंप्लीट ना हो सके, वो बाद में कंप्लीट हो, और बाद में यहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट आ जाए, तो क्या इसमें इतना हौसला है कि ये समाज गुजार को बुला के उसका इफ्तिताह करवा दें?
कोई भी या इमरान खान को बुला के। अच्छा, वैसे खुशकिस्मती की बात है डोगर साहब, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इनका कोई प्रोजेक्ट चल ही नहीं रहा। तो कहते हैं कि ऐसे भेड़ों का जाल बिछा दिया है, ऐसे ना करें। उन्होंने तो कहा उस्मान बुज़ा तुम इतने काम कर रहे हो, लोगों को पता नहीं क्यों नजर आते। देखिए बिलियन ट्री सुनामी तो है ना, कुछ अंडरग्राउंड बना रहे हैं तो होंगे, कुछ जंगलात होंगे, कुछ इस तरह के जो शहरों में बनाए जा रहे हैं मियावाकी, तो उस तरह के कोई जंगलात होंगे, कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो होगा। आप गुलाम साहब आप इस तरह ना किया करें सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।